Good evening, everyone, or good evening of the class 8 students. Today we are here for the पार्ट ऑफ ईयर। आज हम यहाँ कुछ सुनने के लिए बैठे हैं। सुनने का मतलब मेरा कि आज हम यहाँ पे अपने ईयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ईयर से रिलेटेड हम कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कुछ सीख सकते हैं जो हमारा कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज जब भी हम कभी भी अगर कम्युनिकेशन इंग्लिश की बात करते हैं तो हम आर हमेशा साइलेंट रखना चाहिए, जिससे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है बोलने की वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मे आई कम इन सर, नो, दिस इज रॉन्ग वे टू टॉक। मे आई कम इन सर, दैट इज वेरी गुड। तो जब भी हम अपनी लैंग्वेज में आर को साइलेंट रखना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी स्पीकिंग ऑटोमेटिक अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कम हेयर, नॉट हेयर, है ना। हेयर से थोड़ा सा लोकल जो टच होता है ना, तो थोड़ा सा लोकल टच आता है। तो ये एक अच्छी बात हम यहाँ से सीख सकते हैं। ईयर से भी, यहाँ से अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर ना बोल के उसको ईयर बोले, है ना। क्या बोलेंगे? ईयर, ताकि लास्ट का जो आर है वो आप साइलेंट रखें। सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम अमित मान। टुडे वी आर हियर फॉर द for the science class, not for the English communication class, but एजुकेशन जहाँ से भी मिले, ज्ञान जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। बिकॉज ये है भगवान के द्वारा दिया गया एक वरदान है कि हमारे पास क्या है, वी आर द ग्रेटेस्ट, वी आर द सुपर एनिमल्स ऑन दिस अर्थ। और हम कुछ भी सीख सकते हैं और हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास दिमाग है, माइंड है। तो उसी शरीर का एक पार्ट हमारा कान भी होता है जो कि हमें एक अच्छा, चलो इट इज़ नॉट ए कम्युनिकेशन क्लास। अदरवाइज एक बात और आ गई थी कि हमें एक अच्छे स्पीकर से पहले हमें एक अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी होता है। वेरी गुड, दिस इज द लास्ट थिंग, दैट्स माय प्रॉमिस। ये लास्ट बात मैं आपको बताने वाला हूँ और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नाउ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छे स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा एक लिसनर होना चाहिए। अगर वो पहले बहुत अच्छा लिसनर बनता है तो बाद में एक बहुत अच्छा ओरेटर मीन स्पीकर भी बनता है और एक अच्छा स्टूडेंट भी बनता है। तो इस दुनिया में स्पीकर्स की कमी नहीं है, सबको बोलना है, सबको ज्ञान का बखान करना है। लेकिन इस दुनिया में किसकी कमी है? लिसनर की कमी है। देर आर सो मच लेस लिसनर एज कंपेयर टू द स्पीकर्स। छोटी सी बात है, कोई समझे तो गहराई की बात है, ना समझे तो छोड़ दीजिए, सारी बातें समझने की जरूरत नहीं है। तो कम टू द टॉपिक। सो दिस इज फॉर प्रथम। प्रथम आपके लिए है ये, आपको सुनना चाहिए, आपको ऑफ नहीं लेना चाहिए, सीधी सी बात है। आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए, आपको इतना नहीं घूमना चाहिए, है ना। आई एम जस्ट जोकिंग कि भाई ये आपकी क्लास है, आपकी ह्यूमन ईयर की क्लास है। तो सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द ईयर जो आपका ले रखा है। इसमें कुछ डिटेल्ड पार्ट है जो हम ऐड कर देंगे और उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी, जो भी हम सुनते हैं बच्चों, हम किससे सुनते हैं? वो हम अपने कान से सुनते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, पहले एक बार डायग्राम की तरफ देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल बना देते हैं ताकि आप अच्छे से समझें। ये अगर आपका कान है और ईयर है तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पीना लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखा हुआ है? पीना। तो ध्यान रखना, जो ये पीना होता है बच्चों, ये आपका होता है एक्सटर्नल ईयर, दैट इज एक्सटर्नल ईयर। जो बाहर आपको दिखाई देता है ना बच्चों, ये पीना दिखाई देती है। उसको कान ना बोलकर पीना भी बोल सकते हैं आपकी लैंग्वेज में, जिससे बातें आपको याद रहती हैं। सो इसको पीना बोलते हैं। जो बाहर से जो साउंड वेव्स आती है ना, ये हमेशा ना इस फॉर्म में आती हैं बच्चों, ध्यान रखना, है ना। कोई चीज आपकी, कोई साउंड ज्यादा आ रही है, कोई लो साउंड आ रही है, कोई हमारी फ्रीक्वेंसी से ही बहुत ज्यादा साउंड आ जाती है ना, और कोई फ्रीक्वेंसी से कम। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। या बड़ी क्लासों में पढ़ोगे वेव क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं आ रही है। इट आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, या तो आप समझिए किसकी फॉर्म में आ रही है? वाइब्रेशन। और ये आप समझिए किसकी फॉर्म में आ रही है बच्चों? वेव की फॉर्म में आ रही है। किसकी फॉर्म में आ रही है? वेव की। और बाहर का जो ईयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिना बोलते हैं। उसके बाद अब जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हमें ईयर ड्रम मिलता है बच्चे। क्या मिलता है? ईयर ड्रम। और ईयर ड्रम का काम होता है, एक मेम्ब्रेन होती है बच्चों, जो कि हमारी जो ईयर ड्रम का काम क्या होता है, जो वाइब्रेंट है ना उसको रिस्पॉन्स में साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर देता है।
तो यहाँ पे जैसे जो बोलते हैं ना हम लोकल लैंग्वेज में, अगर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको समझ में आना चाहिए, कान का पर्दा जो बोलते हैं ना कि जोर से चाटा मत मारिए कान का पर्दा फट जाएगा, तो हमारा ईयर ड्रम होता है। जो बाहर से वेव अंदर जाएगी ना, क्या जाएगी बाहर से वेव अंदर, तो उसको ये आपकी साउंड वेव में कन्वर्ट कर देगा बच्चे। इसमें कन्वर्ट कर देगा, साउंड वेव में कन्वर्ट कर देगा। ये ध्यान रखना, ये काम होता है ईयर ड्रम का। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बता रहा हूँ ना। द वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मिडल ईयर, और इस मिडल ईयर के थ्रू वाइब्रेशन ट्रांसपोर्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो ये मिडल ईयर है इसके तरह क्या ट्रांसपोर्ट हो रही है बच्चे, वाइब्रेशन ट्रांसपोर्ट हो रही है। क्या ट्रांसपोर्ट हो रही है, वाइब्रेशन ट्रांसपोर्ट होती है। एंड आफ्टर दैट विच कंटेन द सेट ऑफ कन्वेक्टेड बॉल। और इस मिडल ईयर में ध्यान रखना तीन चीजें होती हैं जो इसमें नहीं दे रखा है, जो मैं ऐड कर रहा हूं। मिडल ईयर के अंदर आपको ध्यान रखना है हैमर, एनविल और स्टिरअप। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडल ईयर के अंदर हैमर, स्टिरअप एंड एनविल। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तीनों डायग्राम अलग अलग से करूं, ज़्यादा डिटेल्ड में बातें हो जाएंगी। आफ्टर ऑल आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो उसी के हिसाब से समझिए। तो मैं इसी में बता देता हूं, जो आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसी के अंदर ध्यान रखिए, ये आपका एनविल है। ये आपका क्या बच्चे, एनविल है। ये आपका क्या है, एनविल है। जो ये आपको ये दिख रहा है ना, यही आपका स्टीरअप है। ये आपको शायद दिख नहीं रहा है, ये शायद मैं और भी कलर कर सकता हूँ। आई कैन फाइंड आउट। स्टीरअप, क्या बच्चे, स्टीरअप है। ब्लू ही ठीक था यार, ये कलर भी कर सकते हैं हम इसको। ये क्या आपका स्टीरअप है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। ठीक है। सो दीज आर द थ्री पार्ट विच कंसिस्ट इन द ए बी एंड सी पार्ट इन द मिडल ईयर। ये इस ईयर की कन्वर्जिंग होती है। जो मैंने स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन इंग्लिश की बात की थी, अगर आप इसके ऊपर जोर दोगे तो जो बातें मैं आपको बोलूंगा आप उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आपने कम्युनिकेशन इंग्लिश के ऊपर पार्ट दिया तो आई विल जस्ट डिलीवर द नॉलेज, मैं आपको नॉलेज डिलीवर करूंगा, आप उसको राइट डाउन कर देंगे, स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे। तो ये भी दो बातें आज की इस लेक्चर से रिलेटेड ही थी, जो आपको लगी कि बाहर से सर कोई बता रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, तो ये सब इसका होता है। तो ये मैकेनिज्म होता है, ये क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो ये आपको ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, इसकी स्ट्रक्चर यहीं से पूरी कर लीजिए। इसको कोकिला बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, कोकिला। सारी बातें इसी से रिलेटेड होंगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इसको क्या बोलते हैं, कोकिला, या इसको इनर ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनर ईयर भी बोलते हैं। समझ आ रही मेरी बात। और इस सब के बाद यहाँ पे जो स्टेजन टिप दे रखी है, इसको यहाँ पे जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑडिटरी नर्व। इन सब की बात करूंगा जब मैं थ्योरी की बात करूंगा, अभी मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ बस। क्या बोलते हैं, ऑडिटरी नर्व, जो सीधी कहाँ पे जाती है, हमारी ब्रेन के पास जाती है। क्योंकि जो भी बातें आप सुनते हो ना, उन सब चीजों का क्या करते हो उसके बाद में, क्या करते हो बताओ जल्दी, उसके बाद उन चीजों को इंटरप्रेट करते हो। क्या करते हो, इंटरप्रेट। ये बात क्या बोल रहा है आपको कैसे पता लगा, मैंने आपको कोई अच्छी बात बताई है, गाली दी, आपके माइंड ने इंटरप्रेट किया ना, साउंड वेव्स के ब्रेन्स के रूप में। आपको कैसे पता लगा मैंने आपको बुरी बात की या अच्छी बात की, किसने पता लगाया, कान ने पता लगाया, ब्रेन ने पता लगाया, ब्रेन ने पता लगाया। वेरी वेरी गुड। तो यहाँ से आप समझना, यहाँ से क्या आ रही है, साउंड वेव्स आ रही हैं। क्या आ रही है, यहाँ से साउंड वेव्स आ रही हैं। यहाँ से क्या आ रही हैं, साउंड वेव्स आ रही है। समझ आ रही मेरी बात। ये आपका ईयर ड्रम। और ये ईयर वैक्स, तो यार ये पता नहीं ईयर वैक्स की क्या जरूरत है, ये तो कान का मैल है, इसको देने की क्या जरूरत थी बताओ, कान का मैल दे दिया। बुक वाले भी ना पागल हैं, ईयर का मेल दे दिया। आई एम सॉरी अबाउट दैट, इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि पागल है, लेकिन हाँ पागल है, बात खत्म है। एंड दिस इज कॉल्ड एज आउटर ईयर। क्या होता है, आउटर ईयर होता है। ये क्या होता है बच्चे, आउटर ईयर होता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ फटाफट, बोलो जल्दी से। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आए तो मेरे को 3 सजेशन दे दे यार नाउ, गिव मी जस्ट 3 सजेशन, जो आप इस कान के, जो मैंने आपको अभी अभी ईयर का
सबसे पहला सजेशन क्या दिया, आर को साइलेंट रखो, क्या रखो, आर को साइलेंट रखो। 3 सजेशन दे दो जो कान से रिलेटेड आप बोल सकते हो, ईयर से रिलेटेड, कि सर ये बातें नहीं करनी चाहिए, बता बेटे। तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। नेवर शाउट लाउडली इन समवन्स ईयर्स, क्या हो जाएगा उससे, कान का पर्दा पड़ जाएगा। देयर इज अ डैमेज टू द ईयर डम, किसमें हो जाएगा, ईयर, अच्छा बोलो ईयर ड्रम या ईयर डम, ईयर डम। वेरी वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट यार, मैं तो आपको वैसे ही समझ रहा था कि आप सिर्फ इंटेलिजेंट हो, बट यू आर सो इंटेलिजेंट। सो कहने से क्या हो गया, ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। सो का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने बोला ना, यू आर सो इंटेलिजेंट, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट तो हो, लेकिन इंटेलिजेंट से भी बढ़कर हो। वेरी गुड, बस यहीं खत्म करते हैं। ईयर के बारे में इतना पढ़ना बहुत है आज के लिए। बस मैं इसको थोड़ा सा राइटिंग में लिख रहा हूँ, किसमें लिख रहा हूँ, राइटिंग में। अगर मैंने ईयर की, देखो ये प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, अब ये लिखने का पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, लिखने का। दिस इज ईयर, दिस इज ईयर। नाउ ईयर हैज 3 पार्ट, दैट इज आउटर ईयर, क्या बोला मैंने, आउटर ईयर, आउटर ईयर। ये आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, क्या होता है, आउटर ईयर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मिडल ईयर, क्या लिख दिया, मिडल ईयर। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चे, इनर ईयर। वेरी वेरी गुड, इसको आप थोड़ा साफ साफ भी लिख लेंगे ना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, इतनी भी नहीं है, थोड़ी सी है, ठीक है। एक तो हो गया आउटर ईयर, एक हो गया इनर ईयर। ओ माय गॉड, वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को बहुत अच्छे से बताया। सर ये क्या स्पेलिंग लिख दी आपने, तो साल वाली स्पेलिंग लिख दी। इट कैन बी राइट ईयर, ये क्या है बच्चे, इनर ईयर होता है। एंड दिस इज, ये भी आपने बताओ सर क्या लिख दिया, ये क्या बात हुई, आपको तो ईयर की स्पेलिंग ही नहीं आती। ईयर की तो आती है, लेकिन आपको ईयर की नहीं आती है, किसकी नहीं आती है, ईयर की। आप समझ में आ गया। तो सबसे पहले बताओ मेरे को, जो आउटर ईयर या जिसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, एक्सटर्नल ईयर को क्या बोलते हैं, आउटर ईयर। नहीं, एक्सटर्नल ईयर आउटर ईयर का एक नाम है साइंटिफिक में, जिसको बोलते हैं पीना, क्या बोलते हैं, पीना। और पीना के बाद कौन सा आता है, मिडल ईयर। हम लास्ट पेज पे जा सकते हैं, ये कौन सा होता है, आउटर ईयर होता है, क्या होता है, आउटर। और जो ये होती है ईयर कैनल, ये तो सबको पता होता है, ईयर वैक्स इसके बारे में सबको होता है, ये जस्ट नॉनसेंस है। ईयर कैनल पता है, ये कैनल के रूप में है ये ईयर, ये क्या है, इनर ईयर है, ये क्या है, इनर ईयर, ये क्या है, पीना। ये इंपॉर्टेंट है, जो बाहर हमें दिखाई देती है ना लाइनिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, पीना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीना। अरे कहाँ गया हमारा पेज, वेरी जोर, पेज नंबर 10 कहाँ गया, वेरी जोर, पेज नंबर 10, जो हमने लिखा था इनर ईयर आउटर ईयर, कहाँ गया वो, जस्ट लॉस्ट। ओके, तो हम क्लास भी यहीं खत्म कर देते हैं, अगर बात यही है, ठीक है। तो कल हम ईयर के बारे में इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन का मतलब इसके वर्किंग एक्शंस पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। वर्किंग, कंस्ट्रक्शन नहीं, वर्किंग, यू कैन से विद अनदर वर्ड, वर्किंग। सी से ही बता भाई ना, उसी के बाद क्लास खत्म करें। वर्किंग, सी से ही बता मेरे को कोई वर्ड जिससे मैं ईयर की वर्किंग बताना चाहता हूँ आगे। वर्किंग, कंस्ट्रक्शन में तो, कंस्ट्रक्शन में तो कुछ चीजें बनानी होगी, तो बोलो वर्किंग कुरिकुलम बोल सकते हैं, यू कैन से कुरिकुलम, वर्किंग कुरिकुलम ऑफ ईयर, ठीक है। और आज की क्लास में, टुडेज क्लास में जो आज हमने पढ़ा है, इन टुडेज क्लास वी हैव जस्ट रेड अबाउट स्ट्रक्चर, वी हैव जस्ट रेड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। और सबसे पहले हमने स्टार्टिंग ऑफ क्लास में हमने पढ़ा कि आर क्या होता है बच्चे हमारा, साइलेंट होता है इन स्पीकिंग, क्या होता है, स्पीकिंग में आर साइलेंट रहता है, तो अच्छी हमारी स्पीकिंग बनती है। दूसरा, स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद हम, हमारी जो नॉलेज होती है, क्या होती है, नॉलेज, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड बात हमने पढ़ी। और तीसरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस दुनिया में स्पीकर बहुत है, इस दुनिया में स्पीकर बहुत, लेकिन क्या कम है, लिसनर बहुत कम है। और एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा सबसे पहले क्या बनता है, लिसनर बनता है। और स्पीकर का एक दूसरा सिनोनियम भी हमने पढ़ा, उसको क्या बोलते हैं, ओरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरेटर बोलते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट क्लास व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ए ईयर, उसके बारे में पढ़ेंगे, ईयर के बारे में वर्किंग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। आई थिंक टुडे इज इनफ, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच, कल की क्लास में मिलते हैं। एंड प्रथम, आपको आज
इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना बच्चे, क्या होती है स्ट्रक्चर, उसको डिटेल से पढ़ना है। डिटेल में बस आप ध्यान रख लेना, जो ये कैनल है इसको छोड़ देना क्या होती है, और ये जो ईयर के अंदर आपके जो बुक में डायग्राम दे रखे हैं ना, ईयर कैनल के साथ साथ ये क्या था, वो ईयर की क्या दे रखी थी, ये क्या दे रखा था, ईयर की वैक्स वगैरह दे रखी है, इसको भी छोड़ देना, इट्स नो नीड, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ईट हेल्दी। प्रथम, ईट हेल्दी, एंजॉय योर ट्रिप, एंजॉय योर ट्रिप, बट नॉट टू लेजी, ज्यादा लेजी नहीं रहना है, एंजॉय करना है, उसके बाद 2 दिन के बाद आके मेरे से मिलना है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।